भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि 3 मैचों की जो ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ हुई थी, उस सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से गंवा दिया। और हुआ ये कि जो पहला मैच था वो भारत जीती थी, और बाद के दोनों जो मैच प्रेशर वाले मैच, जबकि प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर होना चाहिए था, वो प्रेशर भारत के ऊपर था, और भारत ने इस सीरीज को एकदम ऐसे मतलब कि हलवे की तरह खो दिया। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? ये जो बुरा टाइम भारत का चल रहा है, ये कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब चीजें भी अब शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर ये जो सीरीज की हार है, इस हार का पूरा जिम्मा कोच गौतम गंभीर के सिर पर मढ़ दिया गया है। सभी लोग उनको सबसे ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये तक लिख रहे हैं कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की सुपारी ले लिया। सुपारी लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग वे में कर दिया, सुपारी लेने का मतलब कि बर्बाद करने की कसम खा ली है। क्योंकि जब से गौतम गंभीर कोच बने, तब से इसी तरीके का रिजल्ट निकला है। और गौतम गंभीर के कोचिंग करियर के लगभग 2 साल पूरे होने के बाद उनके नाम 38 शर्मनाक रिकॉर्ड है, जो कि उनसे पहले टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। वैसे शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद मिल गए। तो वो क्या 38 नियम है, मतलब 38 शर्मनाक कर देने वाले जो रिकॉर्ड है, जो गौतम गंभीर के सिर मढ़े जा चुके हैं, उनकी वजह से हुए कहूं, या फिर उनकी गलतियों की वजह से, या फिर उनकी नाकामयाबी कहूं, कुछ भी कहूं, लेकिन जब से गौतम गंभीर आए उसके बाद से ही ये जो मतलब यूं कलंक जो अब आए दिन टीम इंडिया के मुंह पे पोता जा रहा है, ये सब चीजें शुरू हो गई। अब ये पूरी जानकारी क्या है, पूरे ये सब रिकॉर्ड्स क्या क्या है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पंचायत और मैं हूं सचिन बिश्नोई। बिना टाइम वेस्ट किए हम एक स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी ये थी कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2026 में होने जा रही है, जो भारत में खेला जाना है, भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है, भारत होस्ट कंट्री भी है, भारत के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही जरूरी है। ये डिफेंडिंग चैंपियन बनी थी 2024 में, बारबाडोस में फाइनल था और वेस्ट इंडीज और यूएस होस्ट टीमें थी। राहुल द्रविड़ का वो लास्ट इवेंट था बतौर कोच। 3 साल का उनका जो कोचिंग करियर था वो समाप्त हो रहा था, और उन 3 सालों में द्रविड़ के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी, तो ऐसे में बहुत आरोप भी लग रहे थे। द्रविड़ की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद से ही नया कोच बनने को लेकर एक होड़ सी मच गई कि भारत का आखिर कोच बनेगा कौन। तो सब चीजें बीसीसीआई ने सब लोगों की लिस्ट को दरकिनार करते हुए गौतम गंभीर के नाम को फाइनल किया कि गौतम गंभीर हमारे कोच होंगे। बस जुलाई 2024 से लेकर अब तक जो भारतीय टीम की दशा है वो मतलब किसी को बताने लायक नहीं है। इन सब के बीच में केवल एक चीज बढ़िया हुई है कि हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। बाकी तो कुछ भी ऐसा यूं लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है गौतम गंभीर की कोचिंग में। खैर, जिन शर्मनाक रिकॉर्ड की हम बात करने वाले हैं, जो 38 से ज्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर लग गए 2 साल में, इतने तो शर्मनाक रिकॉर्ड इनके पूरे क्रिकेट करियर पर नहीं लगे होंगे। उनकी हम देखते हैं कि लिस्ट क्या क्या है, शुरुआत कहां से हो रही है। ये देखिए, आप आंकड़े देखिए इनके कि 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल वनडे सीरीज हारी। मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग में ये यहां से शुरुआत हुई कि क्या हुआ कि मतलब श्रीलंका से हम लोगों ने एक भी बायलैटरल वनडे सीरीज नहीं हारी थी पिछले 27 साल के इतिहास में। लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनते ही ये कारनामा हो जाता है। और उसके बाद पहली बार 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3 विकेट गंवाए, मतलब 30 विकेट की भारत ने आज तक कभी भी क्रिकेट इतिहास में 3 मैचों की जो वनडे सीरीज हुई है, उन सीरीज में 30 विकेट नहीं गंवाए। मतलब तीनों मैचों में ही टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। ये कारनामा गौतम गंभीर की कोचिंग में हो जाता है। अब अगला देखिए, 45 साल बाद भारत वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में कोई मैच नहीं जीत पाया। मतलब कि ये भी एक चीज हुई, जो 2025 का जो ईयर था ना, माफ कीजिए, जो 2024 का जो कैलेंडर ईयर था, उसमें यह कारनामा हो गया था कि 45 साल बाद टीम इंडिया के साथ ऐसा हुआ कि कोई भी वनडे मैच टीम इंडिया जीत नहीं पाई थी। ये सब सीन हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो ये है अपना अगला एक और रिकॉर्ड जो गौतम गंभीर में हुआ। 36 साल बाद भारत घर पर न्यूजीलैंड से एक टेस्ट सीरीज हार जाती है। यह भी 2024 में ही हुआ कि 36 साल के जो क्रिकेट इतिहास है उसमें, मतलब जब से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट क्रिकेट खेलना चालू हुआ है, उसके बाद से ही मतलब एक टेस्ट मैच तक नहीं हारी थी भारत अपने घर में न्यूजीलैंड से। मगर गौतम गंभीर की कोचिंग में ये भी हो जाता है, क्योंकि गौतम गंभीर है। 19 साल बाद भारत चिन्नास्वामी में टेस्ट हार जाता है। चिन्नास्वामी जो बेंगलुरु में स्थित है, उस मैदान पर भारत 19 साल बाद टेस्ट मैच हारता है।
गौतम गंभीर की कोचिंग में। अगला क्या है बताते हैं आपको। पहली बार ऐसा होता है घर पर 50 रन से कम पर ऑल आउट हुई, मतलब कि क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया पहली बार 50 रन भी नहीं बना पाए और उससे पहले भी ऑल आउट हो गई। तो ये तो कुछ शुरुआती पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं हम। स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएगी कि ये है क्या। पहली बार घर पर न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारी, ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड से हम लोग टेस्ट सीरीज तो हार ही गए। 12 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हम लोग हारे। इससे पहले हम 12 मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग में ये चीज हुई है, ये दोनों घटनाएं हुई है। 12 साल बाद लगातार 2 टेस्ट सीरीज हम घर पर हार गए, मतलब ऐसा भी 12 साल बाद ही हुआ। इससे पहले इंग्लैंड से हम लोग हारे थे, ठीक है। 12 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी हम लोग टेस्ट मैच हार जाते हैं। ये सारी की सारी घटना गौतम गंभीर की कोचिंग में हो रही है। तो मतलब इनकी कोचिंग में कहां कमी रह रही है, इनको या तो इनको समझ नहीं आ रही या फिर बीसीसीआई वालों को समझ नहीं आ रही। फिर और 47 साल बाद लगातार 3 घरेलू टेस्ट मैच भी हम लोग हारे हैं, मतलब 47 साल के गैप के बाद में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में। पहली बार घर पर 200 से कम टारगेट चेस करने में नाकाम रही, मतलब कि जो टारगेट है कि हमने पहली बार ऐसा है कि भारत चेस करते हुए टेस्ट मैच हमेशा 200 से ज्यादा का जो टोटल होता था तभी विफल हुई है। 200 से कम का टोटल हमेशा अचीव किया टीम इंडिया ने, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में नहीं कर पाए। और ये वाला मैच कौन सा था, वानखेड़े में खेला गया था और 147 रनों का टारगेट था। मतलब वानखेड़े वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी ये चीज यूं लागू हो जाती है। अब आगे ये देखिए, पहली बार भारत घर पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो गया, मतलब 3-0 से पहली बार ही टेस्ट सीरीज हारा था। वो न्यूजीलैंड वाली थी जो न्यूजीलैंड 2024 में टीम इंडिया को रगड़ कर गई है ना, हरा कर गई है वही। और ये सब होता है गौतम गंभीर की कोचिंग में। 13 साल बाद मेलबर्न में टेस्ट मैच हारना, मतलब मेलबर्न में भी हम लोग 13 साल से मैच जीत रहे थे, मैच नहीं हारे थे, लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर कोच है तो होनी ही है, मतलब माफ कीजिए अनहोनी तो होनी होकर रहेगी। अब देखो 10 साल बाद लगातार 2 टेस्ट सीरीज हम लोग हार गए, ये भी यहां पर रिकॉर्ड है कि हम लगातार 2 टेस्ट सीरीज मैच हारे हैं, वो भी 10 साल बाद। ये मतलब ओवरऑल है कि बाहर भी घर में भी, तो उस हिसाब से ये चीज है। और 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हम लोग हार गए गौतम गंभीर की कोचिंग में। जो हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014 में हारे थे, उसके बाद फिर से हारे हैं। खैर 12 साल बाद भारत एक टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच हारा है, ये भी गौतम गंभीर की ही कोचिंग में ये चीज संभव हुई है, मतलब ये कलंक भी ये चीज हुई है। पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में भी नाकाम रही गौतम गंभीर की कोचिंग में। WTC के फाइनल अभी तक 3 ही हुए हैं, पहले दोनों जो फाइनल थे वो दोनों फाइनल टीम इंडिया ने खेले थे, लेकिन तीसरे फाइनल से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उससे पूरे 1 साल पहले गौतम गंभीर कोच बने थे। जब से कोच बने हैं टीम इंडिया की हालत एकदम पस्त हो रखी है कि मतलब दांत तो भूल रहे हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट होता क्या है, ये वाला माहौल बन चुका है। और भारत 5 शतक बनाने के बाद टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बनी, मतलब 5 शतक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने लीड्स के मैदान में लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, और वो मैच भारत हार जाती है। और कोई एक टीम की तरफ से 5 शतक किसी मैच में लगे हैं और वो टीम वो मैच हारी है, ऐसा क्रिकेट जगत में कहीं नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ। 200-250 साल के क्रिकेट इतिहास में भी ये चीज नहीं हुई है, मगर भारत ऐसा कर देती है। कब? गौतम गंभीर जब कोच होते हैं तब। अब अगला क्या है, भारत 92 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार 350 रन डिफेंड करने में भी नाकाम रहा। अरे यार 350 रन का जो टारगेट जब भारत ने दिया है ना किसी टीम को, तो भारत डिफेंड करने में सफल रही है, लेकिन गौतम गंभीर कोच है तो कैसे सफल हो सकती है? नहीं हुई और हार गई, ये भी शर्मनाक रिकॉर्ड है। ओके, सिर्फ दूसरी बार इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 200 से कम का टारगेट चेस करने में नाकाम रहा। 190 रन का जो 200 वाला जो है ना, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही, ये क्या कहते हैं, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के विरुद्ध हमें टारगेट मिला हुआ है 200 से कम रनों का, और हम लोग वो चेस करना, मतलब कि, और उसी मैच में हम लोगों ने 5-5 शतक लगा रखे थे और हमसे दूसरी पारी में 200 रन का टारगेट भी चेस नहीं हुआ।
वो टेस्ट मैच यदि जब भी मैं याद करता हूं ना तो मुझे ऐसे यूं आता है कि ये यार ये हम हार कैसे गए, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जवाब मिल गया, हम हार क्यों गए, ये चेहरे की वजह से हम हार गए। आप भी समझिए इस चीज को, ठीक है। अब मैं पूरी तरीके से गौतम गंभीर को विलन नहीं बना रहा हूं, लेकिन कड़ी से कड़ी यदि हम मिलाएं तो सब चीजों में कॉमन फैक्टर तो एक ही है ना। इन सब तमाम शर्मनाक रिकॉर्डों में कॉमन फैक्टर तो एक गौतम गंभीर है। तो फिर यह सवाल गौतम गंभीर से नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? क्या हमारे पड़ोसी से पूछेंगे कि नथुलाल जी आप बताइए कि यह भारत हार क्यों रही है? हम पूछेंगे तो गौतम गंभीर से ही पूछेंगे और किसी से भी नहीं। ओके, 11 साल बाद 600 रन दिए। ये यदि आपको नहीं समझ आया तो मैनचेस्टर में मैच खेला गया था, ठीक है, और हमारे गेंदबाजों ने एक पारी में 600 रन लुटा दिए। ऐसा भी हम लोगों ने 11 साल बाद किया है गौतम गंभीर की कोचिंग में। ओके, 17 साल मतलब 17 लंबे सालों के बाद एडिलेड में हम लोग वनडे मैच भी हार गए। कि भाई 17 साल के बाद हम लोग कोई एक वनडे मैच है जो हम एडिलेड में हारे हैं, वो गौतम गंभीर की कोचिंग में। 15 साल बाद घर पर साउथ अफ्रीका से हम टेस्ट मैच भी हार गए, ये भी गौतम गंभीर की कोचिंग में, ठीक है। 8 साल बाद भारत ईडन गार्डन में इंटरनेशनल मैच हारा है लगातार 9 जीत के बाद। पिछले 8 साल से ईडन गार्डन के पिच पर हम लोग लगातार 9 मैच जीत चुके थे, लेकिन जब साक्षात गौतम गंभीर कोच बने तो हम ईडन गार्डन में जाकर मैच हार गए, और वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला गया था, उस मैच में हम हारे थे, ठीक है। हालांकि बहानेबाजी बहुत हुई थी कि कप्तान चोटिल हो गया, सिर्फ इतने से रन रह गए थे, अरे यार जाओ। और भारत 124 का टारगेट चेस करने में नाकाम रहा। घर पर उनका सबसे खराब चेस, मतलब कि सिर्फ 124 रनों का टारगेट था उस मैच में, और टीम इंडिया वो तक चेस नहीं कर पाई। क्रिकेट इतिहास में भारत का मतलब सबसे खराब रन चेस है कि इससे ज्यादा पहले तो इससे ज्यादा में ही विफल हुए हैं, लेकिन 124 रन का टारगेट भी हमारे खिलाड़ियों से चेस नहीं होता है गौतम गंभीर की कोचिंग में। आगे बढ़ते हैं। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर हम टेस्ट सीरीज हार गए। इससे पहले 25 साल पहले हम लोगों ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन पिछले 25 सालों से भारत ने एक बार भी दक्षिण अफ्रीका को भारत की सरजमीन पर सीरीज नहीं जीतने दी। बेशक भारत अफ्रीका में भी सीरीज नहीं जीत पाई है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने देश में तो सीरीज बचा रहे थे। मगर गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग यहां पर भी सीरीज हार गए, अपनी सबसे बड़ी हार दर्ज भी की। मतलब इस दौरान गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान हमने भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बुरी और शर्मनाक हार तय की है। 408 रन, मतलब आप ये समझिए कि 408 रन से हम लोग हारे हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है किसी एक मतलब 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए? और ये सब होता है गौतम गंभीर की कोचिंग में। भारत में मेहमान टीम द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे बड़े टारगेट को हासिल नहीं कर पाना। मतलब जो मेहमान टीम जब हमारे यहां पर खेलने के लिए आती है, उनमें से जो हम जिन टीमों को होस्ट कर रहे हैं वो टीमों का टोटल मिला के यदि देखें ना क्रिकेट इतिहास में, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में, उसमें 549 रन का जो टोटल टारगेट है, ऐसा कभी भी किसी टीम ने भी नहीं दिया है। साउथ अफ्रीका ने दिया था और हम लोग वो रन चेस नहीं कर पाए। ये भी रिकॉर्ड गौतम गंभीर की कोचिंग में, ये भी शर्मनाक रिकॉर्ड जो है जो गौतम गंभीर की कोचिंग में दर्ज होता है। 30 साल बाद भारत ने घर पर टेस्ट सीरीज में अपने बल्लेबाजों द्वारा एक भी सेंचुरी के बिना खत्म की है। मतलब यार आप ये देखो ना, क्या कैसे कैसे आंकड़े जो है वो गौतम गंभीर की कोचिंग में सामने आ रहे हैं कि 30 साल बाद ऐसा कभी हुआ है कि भारत अपने घर में कोई मैच खेल रही है और टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज उस मैच में शतक नहीं लगाता। होता कब है? गौतम गंभीर की कोचिंग में। आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड है, जैसा मैंने कहा था कि 38 से ज्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड है गौतम गंभीर की कोचिंग में। सिर्फ 2 सालों में ऐसा हुआ है। लगातार 2 कैलेंडर ईयर में पहली बार घर में टेस्ट मैच में व्हाइट वॉश होना, मतलब कि ऐसा तो क्रिकेट इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि भारतीय टीम ने लगातार 2 सीरीजें अपने ही घर में व्हाइट वॉश हो गई। मतलब पहले तो 2024 में हम न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए थे 3-0 से, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2-0 से 2025 में हम लोग व्हाइट वॉश हुए। मतलब 2 लगातार कैलेंडर ईयर में ऐसा कारनामा हो गया है। पहली बार साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 300 रन का चेस किया है।
मतलब जो 300 रन का टोटल है, आज तक अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ चेस नहीं कर पाई थी, ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन जब गौतम गंभीर कोच होते हैं उस समय ये लक्ष्य चेस हो जाता है। ये मतलब कैसे हो रहा है, ये सब चीजें मुमकिन हो रही है तो मतलब किस तरीके से हो रही है। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेस किया था 359 रनों का। यह भी रिकॉर्ड गौतम गंभीर की कोचिंग में दर्ज हुआ है, शर्मनाक रिकॉर्ड कहेंगे। न्यूजीलैंड ने भारत में सबसे बड़ा रन चेस किया है 285 रनों का, गौतम गंभीर की कोचिंग में। यह भी गौतम गंभीर की कोचिंग में ही हो जाता है। मतलब आप कलाकारी देखिए यार, मैं क्या बोलूं, मेरे पास ना मतलब जैसे कहते हैं ना कि शब्द कम पड़ रहे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर। अब ये 3 और है। पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ओडीआई सीरीज हारी है। मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग में हम लोग पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तो टेस्ट सीरीज हारे, पहले तो टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया, और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ हम ओडीआई सीरीज भी हार जाते हैं, आज तक के क्रिकेट इतिहास में पहली बार। अब हम क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके बताना कि ये इस तरीके की कोचिंग जो है क्या कहीं तरीके से किसी भी लिहाज से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, पहली बार इंदौर में एक ओडीआई मैच हारा है हमने। मतलब कि इंदौर का जो स्टेडियम है वहां पर भारत की टीम आज तक कोई भी वनडे मैच नहीं हारी थी। 7 मुकाबले खेले गए थे, सातों के सातों में टीम इंडिया विजयी रही थी। मगर जब गौतम गंभीर कोच होते हैं ना, उस टाइम पर हम लोग हार जाते हैं। ये तो शुक्र है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज कैसे बचा गए, राम जाने इनका क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हो सकता है शुभमन गिल उस दौरान कप्तान नहीं थे तो ये चमत्कार तब हो गया होगा। पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज डिसाइडर भी हम हार गए, कि आज तक जितने भी वनडे सीरीज के जो डिसाइडर मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए हैं वो सब हमने जीते थे। मगर गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसा भी मुमकिन हो गया कि हम लोग डिसाइडर मैच भी हम लोग हार जाते हैं। तो ये कुल 38 से 39 रिकॉर्ड है, शर्मनाक रिकॉर्ड है, जो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच सिर्फ कोच गौतम गंभीर ही नहीं है जिनको सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है। एक और चेहरा है कप्तान शुभमन गिल, उनको भी खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनको भी इन सब हार का कारण बता रहे हैं। तो वो भी क्यों बता रहे हैं, ये सब चीजें हम एक नेक्स्ट वीडियो एक और इसके ऊपर एड ऑन करेंगे तो उसमें चीजें समझेंगे। फिलहाल आप ये पूरा बताना, एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी बताना। क्या सच में आपको भी ये जो जिस तरीके की लैंग्वेज गौतम गंभीर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर यूज हो रही है, आप इस चीज से एग्री करते हैं कि गौतम गंभीर क्या सच में टीम इंडिया को बर्बाद करने के लिए कोच बने? ये भी चीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद, जय हिंद।